हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखने वाले हैं कि फैक्टोरियल क्वेश्चन दिए हों आपको तो उसमें आपने यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे सपोज़ आपके पास एक जनरल नंबर लेते हैं n, तो n का आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो n फैक्टोरियल होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, इसी तरह से इंटू n-4 इंटू n-5 और एंड में इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलना है, जब तक 1 तक हमने मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे सपोज़ आपको 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो n यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये n यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी अगर वैल्यू निकालें तो आ जाएगी हमारे पास 6। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा होते हैं 60, 62 ज़ा 120। अब अगर हमें 72 फैक्टोरियल निकालना है तो 72 फैक्टोरियल होगा 72 इंटू 71 इंटू 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू 67, इसी तरह से इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 72 फैक्टोरियल। अब एक और बात बता दूं कि हमेशा ज़ीरो फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल को हम इस ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं, इस ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं और इस ढंग से भी लिख सकते हैं। तो ज़ीरो फैक्टोरियल होता है हमारे पास हमेशा 1 के बराबर। अब आपको इन क्वेश्चन करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो है हमारा साइक्लिसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि आप किसी नंबर की पावर लिखते जा रहे हैं 1 2 3 4, तो कितने नंबर के बाद, कितनी पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं 1 की, तो अगर आप 1 की पावर कुछ भी लें, 1 की पावर अगर आप 1 ले तो भी 1 आता है, 1 की पावर अगर 99 ले तो भी 1 आता है, 1 की पावर आप कुछ भी ले तो हमारे पास 1 ही आएगा। इट मीन्स दैट 1 की जो साइक्लिसिटी है वो है हमारी 1। अब 2 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 की पावर 1 करें तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करें तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब देखिए 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो गया। इट मीन्स जो साइक्लिसिटी है 2 की वो है हमारी 4। इसी ढंग से हम 3 की साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, 5 की साइक्लिसिटी होती है 1, 6 की होती है 1। 6 की पावर आप कुछ भी लिख दें तो हमेशा हमारा जो यूनिट डिजिट है उसमें हमारा 6 ही आता है। जैसे 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 रेज़ टू पावर 2 36। तो इस ढंग से 6 रेज़ टू पावर 3 216। तो हम कुछ भी पावर लिखते चलें 6 की तो हमारा जो यूनिट डिजिट है हमेशा 6 ही आएगा। इट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी जो है 6 की 1 है। 7 की होती है 4, 8 की होती है 4, 9 की 2 और 10 की 1। आप अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा क्वेश्चन को फास्ट करना, तो इनको आप लर्न ही कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बेसिक साइज का आइडिया दे दिया कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, इसको निकालते कैसे हैं। अब हम देखते हैं एक और कंसेप्ट है इसमें कि अगर जो हमारा 4 है, अगर 4 की पावर इवन करें, अगर 4 की पावर हमारे पास इवन है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट है हमारा वो हमारा कितना आता है 6 ही आता है। और अगर 4 की पावर हम ऑड करें, अगर हमारे पास 4 की पावर ऑड है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 4 ही होगा। आप देख भी सकते हैं अगर 4 की पावर मैं करूं 1 तो हमारे पास 4 ही आता है, अगर मैं 4 की पावर 2 करूं तो हमारे पास 16 आता है। मीन्स जब पावर हमारी इवन थी तो 6 आया और जब हमारे पास ऑड थी तो हमारा यूनिट डिजिट जो आया वो 4 आया। तो इन कंसेप्ट को लेके अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो है हमारा 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2, 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 3, इसी ढंग से 4 फैक्टोरियल आएगा अप टू सो 99 फैक्टोरियल रेज टू पावर 99। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, इसकी पावर आ गई 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 रेज टू पावर
2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 रेज टू पावर 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रेज टू पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल लिख देंगे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रेज टू पावर आ जाएगा हमारा 5 अप टू सो 99 फैक्टोरियल रेज टू पावर 99। यहाँ पे हमने 99 ही रहने दिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 की पावर आ गई 2 प्लस 6 की पावर आ गई हमारे पास 3 प्लस यहाँ पे 4 3 से 12, 12 2 से 24, 24 की पावर आ गई 4 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो आ गया 120, 120 की पावर आ गई 5 अप टू सो प्लस 99 फैक्टोरियल रेज टू पावर 99। अब यहाँ पे आ गया 1, अब यहाँ पे आ गया यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देते हैं 2 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, 24 की पावर आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए आप 5 फैक्टोरियल के केस में 120 आया हमारा, तो 120 में जो यूनिट डिजिट आया वो हमारा आया 0, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। अब अगर 6 फैक्टोरियल लेंगे हम इसके बाद, तो उसमें भी हमारे पास 10 का मल्टीपल आएगा, तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 0। 7 के केस में 7 फैक्टोरियल केस में भी ऐसे ही होगा। इस ढंग से 99 फैक्टोरियल तक जो भी आएगा उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, सब में 0 ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 4। अब हमें पता है जो 6 है उसकी साइक्लिसिटी जो होती है 1 होती है, मतलब 6 की पावर कुछ भी करें हमें 6 ही मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हमें यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट देखना है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 24 में 4 है। अब हमें पता है 4 की पावर अगर इवन हो तो जो यूनिट डिजिट आता है वो हमारा 6 आता है। अगर मैंने आपको पीछे बताया कि अगर 4 की पावर इवन हो तो उसमें यूनिट डिजिट जो आता है वो हमारा आता है, तो हमारा यूनिट डिजिट उस केस में आता है 6। तो यहाँ पे देखिए 24 में यूनिट डिजिट जो है हमारा ये 4 है, इसकी पावर 4 है, तो वो इवन है, तो यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 आ जाते हैं हमारे पास 16, 16 प्लस 1 होते हैं 17। तो इस केस में 7 जो होगा हमारा आंसर होगा, 7 हमारा यूनिट डिजिट होगा। वो है हमारा 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से हम लिखते चलेंगे, और यहाँ है 1000 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1000 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम बेस को सॉल्व करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, तो ऊपर आ गया पावर में 1 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 2 इंटू 1, पावर में आ गया 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, पावर में आ गया 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पावर में आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पावर में आ गया हमारा 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से लिखते चलेंगे अप टू सो। अब एंड वाला जो है वहाँ पे हम 1000 ही रहने देंगे, 1000 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1000 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1 रेज टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6 रेज टू पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 24 रेज टू पावर 4 फैक्टोरियल प्लस आ गया हमारा 120 रेज टू पावर आ गया हमारा 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो 1000 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1000 फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या करेंगे हम,
अब देखिए कि यहाँ पे जो हमारा 5 फैक्टोरियल था वहाँ आया 120, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 0 है और हमें पता है 0 की साइक्लिसिटी 0 ही होती है, या फिर बोल सकते हैं 0 की पावर कुछ भी करे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसके बाद आएगा 6 फैक्टोरियल, तो वहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल में भी 10 का मल्टीपल आता है, तो वहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। इस तरह से 7 फैक्टोरियल की पावर में भी कुछ भी होगा, वहाँ पे भी यूनिट डिजिट जो आएगा वो 0 ही आएगा। तो इसी तरह से ये पूरा जो है इसका यूनिट डिजिट जो होगा हमारे पास 0 होगा। तो हमें अब इस केस में जो यूनिट डिजिट निकालना है वो निकालना है 1 रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 6 रेज़ टू पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 24 रेज़ टू पावर 4 फैक्टोरियल। अब इसका हमने यूनिट डिजिट निकालना है, तो 1 रेज़ टू पावर 1 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल होता है हमारा 2 इंटू 1। अब 6 की पावर है 3 फैक्टोरियल। अब हमें पता है 6 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 होती है, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 6, यहाँ पे 6 रेज़ टू पावर 3 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट आ गया हमारे पास 6। अब 24 रेज़ टू पावर 4 फैक्टोरियल है। अब जब भी हमारे पास जो फैक्टोरियल है वो 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा होगा तो हम जो है ये जो हमारा बेस में जो हमारा यूनिट डिजिट है उसकी हम साइक्लिसिटी देखेंगे। अब हमें पता है कि 4 की साइक्लिसिटी जो होती है, ये जो 4 है इसकी साइक्लिसिटी जो है वो होती है 2। तो इस केस में हम साइक्लिसिटी का यूज़ करेंगे और 4 की पावर लिख देंगे 2। एक बार फिर से बोल देती हूँ कि अगर हमारे पास जो फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा पावर हो तो हमेशा हम साइक्लिसिटी का यूज़ करते हैं। तो 4, ये जो 4 है इसकी साइक्लिसिटी हमें पता है, इसकी साइक्लिसिटी होती है 2, तो हम इसकी पावर जो है 2 लिख देंगे। तो 4 की पावर 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 16। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 16। अब इसके यूनिट डिजिट को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 होते हैं 16 और 16 प्लस 1 होते हैं 17। तो यूनिट डिजिट आ गया इस केस में हमारा 7 और यही हमारा आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है 525 रेज़ टू पावर 89 फैक्टोरियल इंटू 622 रेज़ टू पावर 72 फैक्टोरियल। यहाँ पे निकालना है आपको यूनिट डिजिट। तो हमें पता है कि यहाँ पे पावर जो है वो हमारी 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो हम ये जो 5 है, जो हमारा बेस है उसके यूनिट प्लेस में जो 5 है उसकी देखेंगे साइक्लिसिटी। तो हमें पता है 5 की साइक्लिसिटी जो होती है 1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे 5 रेज़ टू पावर 1। अब यहाँ पे जो पावर है वो 72 फैक्टोरियल है, जो 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम ये जो 2 है हमारा यूनिट प्लेस में बेस में उसकी देखेंगे साइक्लिसिटी, और 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो यहाँ लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 16, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो 16 5 होते हैं हमारे पास 80, तो 0 जो होगा वो हमारा आ गया यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट। 0 इज़ द यूनिट डिजिट, और यही हमारा इस केस में आंसर होगा।